अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हरिओम। तो आज का जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत जो कहते हैं बहुत गहन। तो ईश्वर अगर हम मानते हैं, ईश्वर क्या है? द प्रिंसिपल बिहाइंड एवरीथिंग। तो वो प्रिंसिपल किसको दिया गया है? टू कीप द प्रिंसिपल सूर्य को दिया गया है। देखिए, हाउ सन हैज बीन द एपिटोम ऑफ द कीपर ऑफ प्रिंसिपल्स। सूर्य को हम हर न्याय का मार्ग मानते हैं, that which believes in principle। और उस प्रिंसिपल जो सूर्य उदय सूर्य अस्त समय पर रहना, जीवन में आप देखोगे आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से आप तीन चीज की अनुभूति करोगे। जो लोअर कॉन्शियसनेस है उनके लिए जगह बनाना, थोड़ा ऊपर गए तो रिलेशनशिप मेंटेन करना। थर्ड इज योर टाइम सेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समय की जो अनुभव। तो ईश्वर ने अपने प्रिंसिपल को सूर्य को दिया। सूर्य इक्ष्वाकु मतलब राम जी के पूर्वज। तो जो जो प्रिंसिपल्स में रहते हैं, प्राकृतिक नियम को मानते हैं और इसको पहचानते हैं और अनियमितता को कभी कभार होने से प्रायश्चित करते हैं, ये सब ईश्वर की योग की मान्यता देते हैं। ईश्वर मीन्स योग। योग का मतलब होता है कि डू नथिंग अचीव एवरीथिंग। आप कुछ नहीं करोगे, आपका सब कुछ हो जाएगा। जीरो एनर्जी, 100% रिचार्ज। योग का यही मतलब है, यू डू नथिंग अचीव एवरीथिंग। तो सूर्य देखिए अपना काम ही करता है और किसी में अपना टांग नहीं अड़ाता है। सूर्य सूर्य होता है। तो आप जब अपने कॉन्शियसनेस अपने हिसाब से इस संसार में अपना जो कर्म है, और व्हाट इज योर कर्म? टू बी बेटर देन प्रीवियस, कल से बेहतर। पहले समय से क्या है? मोर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। बेहतरीन कौन है? इज मोर फ्लेक्सिबल। आप जब आसन करते हो, पहला दिन जब आसन होता है, तो आप जब कोई भी आसन करते हो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं रहता है। बार बार करने से आप यू बिकम मोर फ्लेक्सिबल, ताकि आसन का मजा आ जाए। पहले कष्ट, उसके बाद मजा। जब आप प्रिंसिपल में रहकर यू स्टार्ट एंजॉयिंग, दैट्स द अल्टीमेट। आप उससे ज्यादा और क्या क्या चाहिए? आप कष्ट
के ऊपर उभर गए हो और आपको मजा आ रहा है। बचपन की ABCD भी देख लो, पहला कितना कष्ट होता था। देन यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री। जब कष्ट को आप लांग लेते हो और मजा फिर आ जाता है। प्राकृतिक नियम को आप पहले उसे मानना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसके बाद आपको उसमें बहुत रुचि आ जाती है। then you become natural, as natural as the chirping of the bird, as natural as the blowing of the wind. जब भी आप नेचुरल शब्द की, प्राकृतिक शब्द की प्रयोग करते हो, हर समय प्रकृति के साथ जुड़कर प्रयोग कर। आकाश, बादल, इसके साथ जुड़ना है। ये जो ईश्वर की जो भाव और ईश्वर का जो नियम, ईश्वर ईश्वर का, पुरुष का जो प्रकृति के साथ जो मिलाप रहता है, इसके साथ ही हमें रहना है। So it becomes very easy for us to be protected by Nyaya. Who protects us? The Nyaya protects us. और प्रकृति न्याय में चलती है। अभी अन्याय हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज को देख लो। अन्याय से वो न्याय तक जरूर आएगी। It will come back to its natural self. That is the rule, that is the science, that's the विज्ञान है ये। कोई मिस्ट्री इसमें नहीं। It will come back. तो आज का जो श्लोक है, हमारा जीवन नियमों के ऊपर निर्भर करता है। Let us understand the way behind the principles. समझ में आ रहा है? Are you able to understand? बिल्कुल। तो ये जो ईश्वर, ईश्वर से मनु, ईश्वर से सूर्य, सूर्य से मनु, और मनु बहुत सारे हैं। मनु मतलब जो प्रकृति को नियम की सब, जो प्रकृति के नियम को समझ सकते हैं। वैवस्वत मनु, ऐसे बहुत मनु है। एक मनु के पुत्र है इक्ष्वाकु, जो राम जी की पूर्वज। और राम को देखिए, सब प्रिंसिपल्ड है। उन्होंने, कृष्ण ने अपने अपने कुल के बारे में नहीं कहा है, राम जी के कुल के बारे में। और आप राम जी को जानते, नियम को कैसे वो मानते, वो मिट जाते हैं लेकिन प्राकृतिक नियम को मानते हैं। फिर अगले कल फिर बात करेंगे। आई एम रीचिंग माई डेस्टिनेशन। All the best. All the best. थैंक यू। Thank you, Mama. Thank you. Bye. Bye. Bye.